Hello and welcome back to all dear students. Welcome to Career Planet. So again we are here to solve some previous year questions of mole concept. So students, let's start. So first question we have 1 gram of magnesium is burnt with 0.56 grams of O2 in a closed vessel. Which reactant is left in excess and how much? तो बच्चों 1 ग्राम मैग्नीशियम है, इसको 0.56 ग्राम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया है. ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन सा रिएक्टेंट जो है वो बचेगा और कितना बचेगा. तो हम कहेंगे ओके, सबसे पहले मैग्नीशियम को बर्न किया है बच्चों ऑक्सीजन के साथ. इक्वेशन बैलेंस करेंगे. Mg+2 होता है, ऑक्सीजन -2 होता है, तो MgO बनेगा. ना ऑक्सीजन ट्वाइस है तो यहाँ ट्वाइस कर देते और ये ट्वाइस हो जाएगा. अब बच्चों आपको जो गिवन है वो देख लेते हैं. तो 1 ग्राम मैग्नीशियम है और 0.56 ग्राम ऑक्सीजन है. जबकि देखो चाहिए कितना, तो हम कहेंगे यहाँ तो चाहिए 2 मोल है ना, और अगर ये 2 मोल है तो ये कितना चाहिए बच्चों, तो हम कहेंगे 1 मोल. जो गिवन है उसके मोल्स निकाल लेते. तो 1 ग्राम मैग्नीशियम, तो बच्चों ये हो गया 1 अपॉन मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24. ऑक्सीजन है 0.56 और ऑक्सीजन का मोलर मास है 32 है ना. O2 होता है ना ऑक्सीजन का 16, O2 का 32. अब बच्चों 1 डिवाइडेड बाय 24 करो तो आपको मिलेगा 0.041. ठीक है ना, ये मोल्स है इसके. और 0.56 डिवाइडेड बाय 32 कर दो तो बच्चों 0.56 डिवाइडेड बाय 32 करेंगे तो ये आएगा आपके पास 0.0175. अब देखो अगर ये 1 मोल है तो ये 2 मोल चाहिए. तो बच्चों अगर ये 0.0175 है तो ये इसका दुगना चाहिए. तो मेरे हिसाब से डबल से थोड़ा ज्यादा ही है ना. 0.0175 है, हाँ 0.0175 है. अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो इसका डबल होता है बच्चों 0.035 है ना. तो तुम्हारे पास तो ज्यादा ही है इसके डबल से ये वैल्यू ज्यादा है. ठीक है, तो जो ज्यादा होता है वो एक्सेस रिएजेंट और जो कम पड़ जाता है दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट. या उल्टा पढ़ लो कि ये 2 मोल है तो ये 1 मोल होना चाहिए, ये 0.04 है तो ये 0.02 होना चाहिए, लेकिन ये तो 0.02 से कम लग रहा है. तो बच्चों ये हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट और ये बच जाएगा, ये ज्यादा है तो एक्सेस रिएजेंट. आपसे क्या पूछ रहा है, कौन बचेगा, तो हम कहेंगे ये तो नहीं बचेगा, ये बच जाएगा एक्सेस रिएजेंट. ठीक है, हिंदी में एक्सेस रिएजेंट को बोलते हैं आधिक्य अभिकर्मक. ओके, तो भाई ये बचेगा और कितना बचेगा, तो देखो अगर ये 1 मोल है तो बच्चों ये 2 मोल और ये 0.0175 है ना. 0.0175 मोल्स ऑफ O2. तो इसको कितना चाहिए, तो हम कहेंगे भाई इसको डबल चाहिए, 2 इंटू 0.0175. ठीक है, तो 2 इंटू 0.0175 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0.035 आ जाएगा. ठीक है, तो बच्चों इतना तो खर्च हो जाएगा. अवेलेबल कितना है, तो हम कहेंगे 0.041 और खर्च कितना हो जाएगा 0.035 है ना. तो रिमेनिंग कितना बचेगा, तो हम कहेंगे 0.041 तो टोटल है, यूज इतना हो जाएगा 0.035. ठीक है, तो माइनस कर दो तो इतने मोल जो है बच्चों वो बच जाएगा. तो 0.035 ठीक है, माइनस कर दो भाई 0.041 तो 0.006 हो गया. तो बचेगा कितना, तो हम कहेंगे 0.006. अब ये तो है मोल, मोल तो पूछा ही नहीं, इसने तो आपसे वेट पूछा है. तो हम कहेंगे ठीक है, इसकी बात चल रही है mg की, तो मोल को एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर लो. 0.006 है ना. मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना है 24. मैग्नीशियम का एटॉमिक मास इसलिए लिया क्योंकि मैग्नीशियम बच रहा है. तो 0.006 को क्या करना है, तो आपको इसको 24 से मल्टीप्लाई करना है बच्चों. तो ये आ जाएगा 0.144. ठीक है, 0.006
मल्टीप्लाई विथ 24, तो ये आएगा 0.144। तो बच्चों आंसर आपका जो है वो यहाँ 1 होना चाहिए, है ना, 0.16 था ना, यहाँ 0.144 है, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.144 ग्राम्स। क्लियर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास ये, है ना। अब देखो ऑक्सीजन तो बचेगा ही नहीं, लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ऑक्सीजन वाले तो दोनों ऑप्शन ही गलत हो गए। ठीक है, बस अब ये है 0.16 है कि 0.14, तो थोड़ी कैलकुलेशन आपकी तगड़ी होनी चाहिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 1:4 वेट बाय वेट। ठीक है, व्हाट इज द मोलर रेशियो ऑफ द टू गैसेस इन द मिक्सचर। तो बच्चों एक मिक्सचर है, उसमें एक तो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है ना। वेट का रेशियो अगर हम बात करें, वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन, तो वेट का रेशियो 1/4 है। ठीक है, मोलर रेशियो बताना है, तो बच्चों हाइड्रोजन के मोल, पहले हाइड्रोजन दिया है ना, तो हाइड्रोजन के मोल अपॉन ऑक्सीजन के मोल, तो हम कहेंगे वेट का फॉर्मूला है मास अपॉन मोलर मास, है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा, वापस डिवाइड करूंगी तो ऊपर ले लेती हूँ मास ऑफ मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो मोलर रेशियो निकाल लो, अब तो क्वेश्चन सिंपल है। तो बच्चों इन दोनों का रेशियो तो 1/4 दे ही रखा है। ऑक्सीजन का मोलर मास है 32, हाइड्रोजन का मोलर मास है 2, तो ये आ गया तुम्हारे पास कितना, 16 और 16/4 हो गया 4:1। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपसे सिर्फ मोलर रेशियो पूछा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4:1, ऑप्शन 1। The number of water molecules is maximum in, तो बच्चों वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा से ज्यादा किसमें होंगे, तो हम कहते हैं एक मोल में Na होते हैं, एक मोल है तो Na होते हैं। अब आप चेक कर लो सबके अंदर, तो देखो पहला तो है 18 ग्राम वाटर, तो बच्चों 18 ग्राम वाटर यानी गिवन मास 18, मोलर मास भी 18, तो मोल तो एक आ गया। तो जो पहला ऑप्शन है इसमें तो Na ही होगा क्योंकि तो 1 मोल है। सेकेंड है 18 मोल्स ऑफ वाटर, तो बच्चों एक मोल में Na है, 18 मोल है तो हम कहेंगे 18 Na। अब मॉलिक्यूल ये तो खुद ही बता रहा है कि तो 18 ही मॉलिक्यूल्स है, और 1.8 ग्राम, तो गिवन मास 1.8, मोलर मास 18, तो 0.1 मोल, और मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो हम कहेंगे एक मोल में Na है तो 0.1 मोल में 0.1 Na। अब तुम्हें हाईएस्ट आंसर कहाँ नजर आ रहा है उसको ढूंढ लो। तो बच्चों सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए 18 Na, यहाँ Na है, यहाँ 18 Na है, यहाँ तो टोटल 18 ही है, और यहाँ पे 0.1 Na है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा दैट विल बी 18 Na। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। Na जो है वो है एवोगैड्रो नंबर। If Avogadro number Na is changed from 6.022 into 10 to the power 23 से इसको चेंज कर दिया 6.02 into 10 to the power 20, ठीक है, तो क्या चेंज होगा, तो बच्चों एवोगैड्रो नंबर को आपने बदल दिया, तो द रेशियो ऑफ केमिकल स्पीशीज टू ईच अदर इन बैलेंस्ड इक्वेशन, तो उसमें नहीं होता एक मोल पे एक मोल कंबाइन हो रही, एवोगैड्रो नंबर चेंज हो गया तो क्या हो गया, 0.1 मोल पे 0.1 कंबाइन होगा, या 0.001 पे 0.001, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, एवोगैड्रो नंबर चेंज करने से। देन रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स टू ईच अदर इन कंपाउंड, उस पर भी फर्क नहीं पड़ेगा, जो रेशियो है वो तो सेम रहेगा, Na से मल्टीप्लाई करना है तो दोनों तरफ Na है ना, तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर द डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट्स ऑफ ग्राम्स, तो मास की यूनिट में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और द मास ऑफ 1 मोल कार्बन, तो मुझे बताओ 1 मोल कार्बन, यानी अभी तक तो तुम कह रहे थे कि भाई 6.02 into 10 to the power 23, ठीक है, 1 मोल मतलब इतने मॉलिक्यूल्स, तो बच्चों इतने मॉलिक्यूल्स का मास जो था वो 12 ग्राम था। अब तुमने एवोगैड्रो नंबर ही बदल दिया, तुमने कहा ये नहीं है, एवोगैड्रो नंबर तो ये है,
इतने मॉलिक्यूल्स का मास बताओ। तो बच्चों मॉलिक्यूल्स तो तुमने 1000 से डिवाइड कर दिए, तो मास भी 1000 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.012 ग्राम, यानी कि 12 मिलीग्राम हो गया। ठीक है, तो हम कहेंगे मास जो है वो तो बदल जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा, एवोगैड्रो नंबर अगर चेंज किया तो बच्चों मास जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, रेशियो अगर मैं समझे, जैसे अगर मैं तुम्हें कहूं 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाता है ना, तो भाई अगर ये 2 मोल है तो ये 1 मोल है। ठीक है, अब 2 मोल में कितना होगा, तो इसका अगर इसको मान रहे हो तो ये 2 Na हो जाएगा, तो ये 1 Na हो जाएगा। तो पहले 10 की पावर 23 पे 10 की पावर 23 कंबाइन हो रहा था, अब 10 की पावर 20 है तो उस पर 10 की पावर 20 कंबाइन होगा, उससे कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा। रेशियो है ना, जिसमें एलिमेंट्स जुड़ते हैं या कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स का रेशियो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ मास में फर्क पड़ जाएगा। नेक्स्ट, 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल decomposes on heating to give carbon dioxide and 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बच्चों मैग्नीशियम कार्बोनेट यानी MgCO3 इसका एक सैंपल है और इसको तुमने गर्म किया तो तुम्हें मिला एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, अब ये कह रहा है मैंने ये 20 ग्राम लिया और तुम्हें ये 8 ग्राम मिला और परसेंटेज प्योरिटी निकाल दो, है ना, तो मतलब इसमें ये इम्प्योर है। ठीक है, ये इम्प्योर है और इम्प्योर का वेट 20 ग्राम है। ठीक है, तो बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड तो प्योर ही बनेगा, इम्प्योरिटी तो इसी में रह जाएगी, है ना, तो प्योर MgO इसका वेट तुम्हारे पास 8 ग्राम है। ठीक, फिलहाल देखो मैग्नीशियम कार्बोनेट अगर 1 मोल है बच्चों तो मैग्नीशियम ऑक्साइड भी कितना है 1 मोल, है ना, तो 1 मोल यानी मोलर मास, तो Mg का 24, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, तो बच्चों 48, 50, 60 और ये हो गया 84। ठीक है, 84। ठीक है, और MgO तो बच्चों Mg का 24 होता है, ऑक्सीजन का 16, यानी ये हो गया 40 ग्राम। ठीक, तो बच्चों 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो तुम्हें 84 ग्राम क्या चाहिए, तो हम कहेंगे 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट चाहिए। अब अगर तुम्हें 8 ग्राम ये मिल रहा है ना, ये तो इम्प्योर है, तो अगर ये 8 ग्राम है तो ये कितना होना चाहिए, प्योरिटी आ जाएगी, तो हम कहेंगे अच्छा भाई 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए आपको MgCO3 कितना चाहिए, तो वो आपको चाहिए 84 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए आपको कितना चाहिए, तो हम कहेंगे 84/40। और बच्चों आपके पास 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड है प्योर बिल्कुल तो मैं कहूंगी 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए आपके पास जो रिक्वायर्ड डेटा है दैट इज 84/40 इंटू 84/40 इंटू 8, तो बच्चों 8 5 जा 40, तो 84/5। ठीक है, तो 1 हो गया और 3 तो 6 ले लेती हूँ। ठीक है, अब बाकी सॉल्व कर लो, तो बच्चों आपको 84 डिवाइडेड बाय 84 डिवाइडेड बाय 5 कर दो तो 16.8 आ गया आपके पास। ठीक है, चलो 8 आ गया। अब मुझे बताओ कि भाई 16.8 ग्राम ही प्योर है, आपने तो 20 ग्राम लिया उससे 8 ग्राम मिल रहा है, जबकि एक्चुअली तो 16.8 ही चाहिए, है ना, तो मैं कहूंगी 20 ग्राम में से 16.8 ग्राम ही प्योर है, बाकी सारा इम्प्योर है। तो तुम्हें फाइंड क्या करना है, तुम्हें परसेंटेज प्योरिटी फाइंड करनी है। तो परसेंटेज प्योरिटी कितनी आएगी, तो हम कहेंगे प्योर का वेट बता दो अपॉन इम्प्योर का वेट बता दो, है ना, इंटू 100। तो भाई प्योर का वेट तो है 16.8, इम्प्योर का वेट है 20 इंटू 100, तो ये 5 हो गया, तो 80 और 84 हो गया, है ना, 8 5 40 और 60। तो बच्चों ये हो गया तुम्हारा लगभग 80 84, है ना, 84%।
तो आंसर तुम्हें मिल गया ऑप्शन बी। समझ में आ गया है ना। आपके पास 40 ग्राम mg अगर आपको चाहिए मैग्नीशियम ऑक्साइड प्योर, तो आपको 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट लेना पड़ेगा। तो 8 ग्राम पे कितना लेना पड़ेगा, तो आपने कहा 16.8 ग्राम होना चाहिए। लेकिन तुम्हारे पास तो 20 ग्राम है, तो 20 ग्राम में से एक्चुअली 16.8 ग्राम ही काम का है, बाकी सारी इम्प्योरिटी होंगी। तो 16.8 डिवाइडेड बाय 20 into 100। इम्प्योरिटी पूछ लेता तो इम्प्योर वेट, इम्प्योर क्या 16.8 है ना, हाँ 20 माइनस कर देते 16.8, तो तुम्हारे पास आता 3.2। तो 3.2 ग्राम की इम्प्योरिटी होती 20 ग्राम में, तो परसेंटेज इम्प्योरिटी निकाल लेते। ठीक है, तो इम्प्योरिटी का वेट अपॉन टोटल वेट इनटू 100 तब भी आ जाता। सैंपल वेट लिख देना इम्प्योर वेट की जगह, यहाँ सैंपल वेट भी लिख सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द मास ऑफ द प्रेसिपिटेट formed when 50 ml of 16.9% solution of AgNO3 is mixed with 50 ml of 5.8% NaCl solution। तो आपको पहले इक्वेशन बनानी है। देखो सबसे पहले AgNO3 जो है, AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन ले लेते, इसमें मिलाया NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, और बच्चों जो बना वो है AgCl। ठीक है, AgCl का एक्वस सॉल्यूशन प्लस NaNO3। ठीक है, ऐसा कुछ। अब ये अगर मैं इनको मिलाऊं तो जो प्रेसिपिटेट होगा ना, उसका क्या करो, उसका मास बता दो। ठीक है, प्रेसिपिटेट होगा उसका मास बता दो। सबसे पहले क्या करते हैं, इन तीनों की मोलर मास निकाल देते हैं ना, यहाँ आपको जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों AgNO3 का मोलर मास क्वेश्चन में 107.8 है, हम 108 लेके करते हैं। ठीक है, तो भाई 108 प्लस 14 प्लस 48। ठीक है, तो 48 50 52 62 162 और ये आएगा 170। ये AgNO3 का मोलर मास आ गया। NaCl का मोलर मास, तो बच्चों Na का 23, क्लोरीन का 35.5, तो ये आ गया 58.5। और AgCl चाहिएगा हमें, तो बच्चों AgCl का Ag का 108, Cl का 32.5, तो 138 और 143.5। सही है, चेक कर लो, है ना। 135 140 40, ठीक है 143.5 मोलर मास अभी चाहिए। अब देखो 50 ml of 16.9% solution of AgNO3, तो ये जो 16.9% है ना, ये वेट बाय वॉल्यूम है ना। ये 16.9 ग्राम AgNO3 है 100 ml सॉल्यूशन। तो मुझे एक चीज बताओ कि 100 ml सॉल्यूशन है ना, इसमें AgNO3 कितना है, तो भाई AgNO3 है 16.9 ग्राम। ठीक है, अब तुम्हें तो इसका 50 ml ही लेना है, तो बच्चों 50 ml सॉल्यूशन अगर मैं बनाऊं, है ना, तो उसमें AgNO3 कितना होगा, तो जस्ट आधा हो जाएगा। तो 16 का आधा तो 8 हो गया, और इसका 0.45 हो गया, तो ये हो गया 8.45। ठीक है, अब क्या करें, तो अब देखो NaCl कितना है बच्चों NaCl कितना है, तो हम कह रहे हैं 50 ml 16.9 50 ml of 5.8% NaCl, मतलब 100 ml अगर सॉल्यूशन है तो उसके अंदर NaCl कितना प्रेजेंट है, तो हम कह रहे हैं ये तो 5.8 ग्राम ही है ना, और आपने 50 ml सॉल्यूशन लिया है, तो बच्चों 50 ml सॉल्यूशन में ये कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे ये 5.8 का आधा हो जाएगा। 5 का आधा तो 2.5 और 0.4, तो ये हो गया 2.9। ठीक, अब AgNO3 का मास आ गया इतने ग्राम्स, है ना, NaCl का मास आ गया इतने ग्राम्स, और बाकी हमें AgCl का मास हम निकाल देंगे। ठीक, अब मुझे बताओ यहां हम मोल्स फाइंड कर लेते हैं सबके। तो देखो मोल्स में क्या होगा, गिवन मास कितना है AgNO3 कितना है 8.45,
और बच्चों मोलर मास, तो मोलर मास है AgNO3 का 170, NaCl का गिवन मास तो वो है 2.9, है ना, और मोलर मास कितना है 58.5। ठीक है, तो 8.45 को 170 से डिवाइड कर लो भाई, तो 8.45 डिवाइडेड बाय 170 तो ये आ रहा है 0.049, और ये भी कितना आ रहा है बच्चों, तो ये भी आ रहा है 0.049। तो अब देखो अगर ये 1 मोल है तो 1 मोल का खर्चा है और बनेगा कितना 1 मोल, तो मैं कह रही हूँ ये 0.049 है तो वो भी 0.049 है, कोई लिमिटिंग तो है ही नहीं, बराबर चल रहा है, तो वो भी इतना बन जाएगा। तो बच्चों AgCl बनेगा 0.049 मोल। अब आंसर तो ग्राम्स में है तो मोल नहीं चाहिए, मास चाहिए। ठीक है, तो मोल इक्वल्स टू क्या होता है, तो हम कहेंगे मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो मोल तो है 0.049, मास हमें फाइंड करना है, और AgCl का मोलर मास हमने निकाल के रखा है पहले से 143.5। फटाफट सॉल्व करो, 143.5 को 0.049 से मल्टीप्लाई कर लो भाई, तो 143.5 मल्टीप्लाई विद 0.049, तो ये आ रहा है भी लगभग 7 ग्राम। ठीक है, तो 7 ग्राम के आंसर अराउंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब चेक कर लो, ऑप्शन तो है ही। अच्छा, ये 4th ऑप्शन इधर है ना, तो आंसर हो जाएगा 7 ग्राम, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है बच्चों, इक्वल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्लेस्ड इन अ कंटेनर। ठीक है भाई, आपने एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, अब यहाँ आपने हाइड्रोजन भी भर दिया और ऑक्सीजन भी भर दिया, मोल्स बराबर रखे दोनों के। ठीक है, और आपने एक पिन होल है ना छेद कर दिया, इसमें से गैसेस लीक होंगी। ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन एस्केप्स इन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 1/2 ऑफ द हाइड्रोजन टू एस्केप, मतलब शुरू में जो हाइड्रोजन थी उसका आधा एस्केप हो गया, है ना, और उसी समय में ऑक्सीजन का कितना मोल्स जो है वो क्या होगा, एस्केप होगा, मतलब बाहर निकल जाएगा। आपने एक सिलेंडर ले लिया, हाइड्रोजन गैस भर दी, ऑक्सीजन गैस बंद कर दी, दोनों फिल कर दी, और एक छोटा सा पिन वाला होल बना दिया, छोटा सा होल, तो लीक होंगी गैसेस, हाइड्रोजन भी आएगी, ऑक्सीजन भी आएगी। तो बच्चों ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, और वैसे भी सोच लो गैस जितनी भारी होगी उतना धीरे धीरे एस्केप होगी। तो ग्राम्स क्या कहता है कि ऑक्सीजन का ऊपर रखा है ना मास, ऑक्सीजन का फ्रैक्शन पूछा है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, है ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन को बोलते हैं हिंदी में विसरण। ठीक है, तो डिफ्यूजन की जो रेट होती है वो डेंसिटी के रूट के इनवर्स होती है, और मोलर मास इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है, तो डेंसिटी नहीं लो तो मोलर मास ले लो, तो मोलर मास के इनवर्सली रूट के, तो हाइड्रोजन का मोलर मास अपॉन ऑक्सीजन का मोलर मास। अब डिफ्यूजन की रेट R, मतलब कितने टाइम में कितनी गैस निकल गई, तो R का मतलब है ऑक्सीजन कितना डिफ्यूज हुआ अपॉन ऑक्सीजन को डिफ्यूज होने में टाइम कितना लगा, टाइम टेकन बाय ऑक्सीजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन है मतलब कितने ml हाइड्रोजन डिफ्यूज हो गई और टाइम कितना लगा, इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन तो 2 हुआ और ऑक्सीजन का मोलर मास 32 हुआ। ठीक, अब टाइम तो बराबर ही है ना, ये कह रहा है जितने टाइम में इसका आधा मोल एस्केप हो गया उतने टाइम में इसका कितना होगा, तो भाई टाइम टेकन बाय ऑक्सीजन और टाइम टेकन बाय हाइड्रोजन तो बराबर है, तो इनको हटा दो। ठीक, तो ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम या कितना मोल ले सकते हो डिफ्यूज हुआ, इतने में हाइड्रोजन का कितना हो रहा है, आधा मोल। ठीक, और 2/32, तो बच्चों 2/32 यानी 1/16, और 1/16 का रूट ले लोगे तो 1/4 आ जाएगा, तो यहां आ गया मेरे पास 1/4। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन या कितना वॉल्यूम हाइड्रोजन ऑक्सीजन का डिफ्यूज हुआ, तो हम कहेंगे 1/4 इंटू 1/2, तो ये आ गया 1/8। अगर आधी हाइड्रोजन बच गई तो हाइड्रोजन तो हल्की है तो उससे तो कम आएगा ऑक्सीजन का, तो आधे से आंसर कम आएगा, तो वैसे भी कर सकते थे, तो आधे से आंसर कब आएगा, तो फिर 2 आंसर थे, 1/4 भी था और 1/8 भी था,
है ना, तो हम कहेंगे 1/8 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये आपके गैसेस स्टेट में से क्वेश्चन है बच्चों। अब सपोज दैट एलिमेंट x एंड y combine to form two compounds xy2 और x3y2। ठीक है, तो भाई xy2 मतलब एक तो x है और 2 y है, इनका कोई मुझे मोलर मास बता दे। और बच्चों x3y2 मतलब 3x है और y तो अभी भी 2 है, इनका कोई मोलर मास बता दे। ठीक है, अब 0.1 मोल xy2 का वेट 10 ग्राम है। देखो 0.1 मोल xy2 को वेट करने जाएंगे ना तो ये 10 ग्राम आएगा। तो बच्चों अगर ये 1 मोल कर दूं, 1 मोल xy2, तो 1 मोल मतलब इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो उधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर लूं, तो 1 मोल का वेट आएगा 100 ग्राम। समझे? 0.1 का तो दिया हुआ ही है ना, मुझे 1 मोल का चाहिए तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूं तो उधर भी 10 से मल्टीप्लाई करूं, और 1 मोल का मास तो मोलर मास होता है, तो हम कहेंगे हाँ। तो xy2 का मोलर मास तो आ गया मेरे पास 100। तो चलो एक तो शांति हुई। सेकेंड, तो बच्चों 0.05 मोल x3y2, इसका वेट 9 ग्राम है, मुझे तो 1 मोल का चाहिए, तो 0.05 है ना, तो किससे मल्टीप्लाई करो, ऐसे कर लो। चलो 0.05 का इतना है तो भाई 1 मोल का कितना होगा, तो हम कहेंगे 9 डिवाइडेड बाय 0.05। ठीक है, तो कर लो इसको, 5 1 5 4, तो ये 180 आ जाएगा। सही है, 0.05 मोल का वेट कितना आया, तो हम कह रहे हैं 9 ग्राम, है ना। तो 1 मोल का कितना आएगा बच्चों, तो इधर भी 0.05 से डिवाइड कर दिया, उधर भी 0.05 से डिवाइड कर दो। ठीक, तो अब 1 मोल का कितना आ गया, तो तुमने क्या किया है 9 डिवाइडेड बाय 0.05 कर दिया। ठीक है, 9 डिवाइडेड बाय 0.05, तो 180 करेक्ट है ना, तो यहाँ मैंने लिख दिया 180। अब तो सिंपल है, यहाँ माइनस कर दो, ये डेटा कैंसिल हो गया, 3x में से x गया तो बच्चों 2x हो गया, तो 2x की वैल्यू 80 हो गई, 180 में से 100 माइनस कर दो, तो x की वैल्यू तो 40 हो गई। ठीक, अब यहाँ 40 रख दो, तो यहाँ y की वैल्यू कितनी आएगी, तो कर लो सिंपल मैथ्स लगा के। ठीक है, यहाँ 40, यहाँ 2y, यहाँ 100, तो 2y 60 हो गया, तो y तो 30 हो गया। तो ऐसा कोई आंसर है जहाँ x की वैल्यू 40 है, y की वैल्यू 30 है, तो बच्चों आपका आंसर है ऑप्शन 3। ठीक है, नीट सेकेंड फेज 2016 में आ चुका है। नेक्स्ट है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस करने पे आपको क्लोरीन मिला और हाइड्रोजन मिला एंड द रेस्ट इज कार्बन। ठीक है, तो फॉर्मूला में से बनाएंगे कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। ठीक है, तो क्लोरीन कितना है, तो हम कह रहे हैं 71.7 ग्राम। हाइड्रोजन है बच्चों 4.04 ग्राम। ठीक है, तो कार्बन कितना है, तो 71 और 4 75 तो वैसे ही हो गया। ठीक है, तो 71 पॉइंट कितना है 7 प्लस 4.04। ठीक है, तो 75.74। अब इसको 100 में से माइनस कर दो, तो 24.26 ग्राम जो है दैट इज कार्बन। इतने ग्राम कार्बन है। अब मैंने आपको सिखाया था सबसे पहले एलिमेंट लिखेंगे फिर मोल्स फाइंड कर लेंगे। तो एलिमेंट है कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, मोल्स फाइंड कर लो। तो बच्चों कार्बन का मास तो है 24.26 ग्राम्स, एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 4.04 डिवाइडेड बाय 1 और क्लोरीन का 71.7 और एटॉमिक मास 35.5 होता है। ठीक है, तो ये भी 2 पॉइंट आ रहा है और नीचे वाला भी 2 पॉइंट आ रहा है।
तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन बिठाओ तो 24 पॉइंट कितना है 26 डिवाइडेड बाय 12, तो ये तो आ गया 2.02, ये आ गया 4.04, और मेरे हिसाब से ये भी वापस उतना ही आना चाहिए 2.02 के आसपास। ठीक है, वैसे लगभग बराबर ही आता है, तो 71 पॉइंट आपका कितना है 7 डिवाइडेड बाय 35.5, तो ये 2.019 नियर अबाउट 2.02। ठीक है, ऐसे ही आता है ताकि इजीली आप सॉल्व कर पाए। अब जो सबसे छोटा डिजिट है उसको तीनों में डिवाइड कर दो सिंपल रेशियो के लिए, ताकि एक तो 1 आए और 1 पे हमें पता चल जाए दूसरे आइटम कितने हैं। ठीक है, तो कार्बन तो 1 आया, हाइड्रोजन 2 आए और क्लोरीन 1 आया, तो हम कहेंगे सिंपल रेशियो जो आया वो है 1, 2 और 1, यानी CH2Cl। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला तो आ गया, लेकिन क्वेश्चन में तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है, तो बच्चों इसका मास निकालो पहले, इसके अकॉर्डिंग मास कितना आ रहा है एम्पिरिकल मास। तो देखो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2, क्लोरीन का 35.5, तो वे 37, 39, 49.5 हो गए, तो एम्पिरिकल मास तो 49.5 होगी। अब मोलर मास तुम्हारे को डबल दे रखा है 99, है ना। तो एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है, तो हम कहते हैं फॉर्मूला ये होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू एम्पिरिकल फॉर्मूला का होल टाइम्स, होल एन मतलब कितना टाइम्स है एम्पिरिकल, ये तो आएगा CH2Cl, अब डबल आएगा ट्रिपल आएगा वो एन डिसाइड करता है, और एन हम निकालते हैं मोलर मास अपॉन, तो भाई अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मोलर मास तो क्वेश्चन में तुम्हारे पास 99 है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 49.5, तो भाई 2 हो गया ये तो। ठीक है, तो बच्चों n की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो अब जो तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो CH2Cl का डबल होगा, तो ये हो जाएगा C2H4Cl2, तो ऐसा कोई आंसर है, तो C2H4Cl2, तो बच्चों आंसर हो गया 2। ठीक है, तो यहाँ कंप्लीट हुआ हमारा मोल कॉन्सेप्ट का ये वाला सेशन, जिसमें हमने कुछ प्रॉब्लम्स की थी नीट और जेई से रिलेटेड। आई थिंक इजी प्रॉब्लम्स है, आराम से कर लेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।